हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन बीइंग कि किस प्रकार से ह्यूमन के अंदर हमने जैसे पिछली वीडियोस में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से डाइजेशन होता है फूड का और किस प्रकार से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अब इन गैसेस का और डाइजेस्टेड फूड का किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसके अंदर हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबसे पहले हार्ट है। हार्ट जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पंपिंग ऑर्गन होता है और इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। एक स्पेशल टिश्यूज का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। और दूसरा है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर। और जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट है कौन सा? ब्लड वेसल्स जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। तो उसके अंदर क्या है? आर्टरीज है, वीन्स है, कैपिलरीज है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वीन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कैपिलरीज बहुत ही फाइन वेसल्स होती है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। अच्छा, फिर इसके बाद लिम्फ और ब्लड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा एक पंपिंग ऑर्गन है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड पंप हो रहा है वो कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। अब हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये पहला चैम्बर है, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस तरफ वाला लेफ़्ट होगा और इस तरफ वाला राइट होगा। ऊपर वाला ऑट्रियम होगा, नीचे वाला वेंट्रिकल होगा। तो हम देखेंगे ये लेफ़्ट ऑट्रियम है लेफ़्ट साइड में और उसी साइड में नीचे वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा। और इस साइड में हम देखेंगे तो ये वाला कौन सा होगा? राइट ऑट्रियम है और ये वाला राइट वेंट्रिकल है। तो ऊपर वाला तो क्या है? ऑट्रियम है और नीचे वाला वेंट्रिकल है। और लेफ़्ट और राइट अकॉर्डिंग टू देयर किस साइड में है, वो लेफ़्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो क्या होता है कि इसके अंदर किस प्रकार से ब्लड आता है और किस तरह से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक वेना कावा होता है। वेना कावा से क्या होता है? हमारे बॉडी से डिफरेंट पार्ट से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके कौन आता है? वेना कावा। वेना कावा क्या करता है? हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजन, जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाएगा और कहाँ पर रिलीज़ कर देगा? राइट ऑट्रियम के अंदर। जैसा कि हम देख सकते हैं वेना कावा क्या करेगा? राइट ऑट्रियम रिलीज। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे वेना कावा 2 है, एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है। इन्फीरियर मतलब बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है और सुपीरियर का मतलब बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके, इसलिए ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। अब क्या होगा कि जब हमारा हार्ट इस तरह से ऐसे, ये ऊपर वाला ऑट्रियम पार्ट है, नीचे वाला वेंट्रिकल पार्ट है, तो ऊपर वाला ऐसे पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर का ब्लड नीचे, और जब नीचे वाला करेगा तो नीचे का ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट में चला जाएगा। तो जैसे ही अब ये ऊपर वाला हिस्सा पंप करेगा तो जो ब्लड यहाँ पर राइट ऑट्रियम में आया तो वो कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब जब नीचे वाला हिस्सा पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या करेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला जाएगा और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा? लेफ़्ट ऑट्रियम में। अब जब ऊपर वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अरोटा से डिफरेंट पार्ट में चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा तो थोड़ा सा मैं इसको सिंपल करके समझाता हूँ कि मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, ये 4 चैम्बर है इसके, ठीक। ये हमारा लेफ़्ट ऑट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। तो डिफरेंट पार्ट से ये हमारा वेना कावा किस में आ गया? ब्लड राइट ऑट्रियम में। जब ऊपर वाला हिस्सा पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल वाला हिस्सा पंप करेगा तो यहाँ से एक ब्लड वेसल्स निकल रही है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लेके चला जाता कहाँ पे? लंग्स में। अब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब वो लेके आ जाएगा क्या? वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाएगा किसमें? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब आ गया, ऑरिकल में आ गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये ब्लड लेके चला जाएगा। ये हमारा ऑल्ट है, ठीक है। तो ये तो था हमारा ह्यूमन हार्ट।
तो इसी प्रोसेस को जैसा यहाँ पे हो रहा है हमने यहाँ पे लिख दिया और इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्या कहता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कम्स इनटू द राइट ऑट्रियम। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से किस में आ जाता है, राइट ऑट्रियम में। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड, थ्रू द वेना कावा के थ्रू। व्हेन द राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्रांसफर द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये ब्लड किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब क्या होगा, विच पंप इट टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये क्या करेगा, ब्लड को पंप कर देगा, पल्मोनरी आर्टरीज होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा, थ्रू द आर्टरी ऑक्सीजनेट। अच्छा, द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, नाउ द लंग्स सप्लाई द ऑक्सीजन रिच ब्लड इनटू द लेफ्ट ऑट्रियम। अब पल्मोनरी वेन से आता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट ऑट्रियम में आ जाएगा ऑफ द हार्ट, विच लेफ्ट ऑट्रियम, व्हेन द लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। अब जब लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इट ट्रांसफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। नाउ द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ऑरोटा। अब ऑरोटा के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पंप कर दिया जाएगा। ये भी एक तरह की आर्टरीज है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, इसी को कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो ये तो था ह्यूमन हार्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन, कि किस प्रकार से वही चीज़ जो अभी हमने देखा ना कि डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है, तो उसी को अब थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। ये हमारा टिश्यूज़ है, ये हमारा लंग्स है। तो क्या होता है, जैसा कि हमने जाना कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू आता है, और किस में आ जाता है, राइट ऑरिकल में, राइट ऑट्रियम में जाता है। और राइट ऑट्रियम जब ऊपर से जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ चला जाता है, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा कि ये CO2 तो रिलीज़ कर देगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर आ जाएगा। अब लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर आने के बाद जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ब्लड अरोटा से होता हुआ डिफरेंट पार्ट में टिश्यूज़ ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा और CO2 क्या होगा, जब रिलीज़ होगा रेस्पिरेशन के दौरान, तो CO2 क्या होगा, यहाँ से वेना कावा से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, CO2 होता हुआ कहाँ चला जाएगा, राइट ऑट्रियम में। तो जैसा कि हमने देखा कि ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार आया, एक बार ये आया हार्ट के अंदर और दूसरी बार हार्ट के अंदर ये आया। तो हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आने की वजह से इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन के अंदर 2 तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड इज मूव फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। ब्लड क्या होता है, हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स में, एंड बैक टू द हार्ट, वापस कहाँ पे आ गया, हार्ट में। एक बार फिर से याद है, अगर ब्लड लंग्स से होता हुआ हार्ट से होता हुआ लंग्स में गया और लंग्स से वापस हार्ट में आ गया, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वहीं पे जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, द ब्लड इज मूव फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। हार्ट से रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जाएगा और फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू वापस हार्ट में आएगा। इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो सर्कुलेशन है, ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और जो हमारा नीचे वाला सर्कुलेशन है, ये वाला हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा देखो, जो ऑरोटा है ना, ये भी एक तरह की
आर्टरीज है, लेकिन लार्जेस्ट अरोटा मतलब आर्टरीज है कौन, अरोटा। तो आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरीज है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। जैसे कि हम देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरीज में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ये एक्सेप्शन है। उसी तरीके से जो वीन्स है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स। तो वीन ये भी एक तरह का वीन है, वैना कावा क्या है, वीन है, वीन्स है, लेकिन सारे वीन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी वीन एक ऐसा वीन है जिसके अंदर कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। अच्छा, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या करता है, जो वीन होता है, आर्टरी होती है जैसे कि हम देख रहे हैं ये आर्टरीज है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और ये हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और वहीं पे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। जैसे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से वीन्स लेके आया कहाँ पे, हार्ट में। अब फिर यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू कहाँ से लेके आया, हार्ट में। कौन है, वीन्स है। तो वीन्स क्या कर रहे हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। अच्छा, अब हम बात करें क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर ना ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो ब्रस्ट कर सकता है, इसीलिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती है वो थिक और इलास्टिक होती है, ताकि जो कि उसे ब्रस्ट होने से प्रिवेंट करती है, हैविंग थिक एंड इलास्टिक वॉल। और इसके बाद ब्लड का प्रेशर कम होता है, ल्यूमन भी इसका चौड़ा होता है तो हैविंग थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल। और वहीं बात करें आर्टरीज में, आर्टरीज आर डीप सीटेड, मतलब सरफेस के ऊपर नहीं पाए जाते, सरफेस के थोड़ा सा नीचे पाए जाते, इसलिए इसको हम डीप सीटेड कहते हैं। और वीन्स आर सुपरफिशियल, वीन्स जो है वो सरफेस के ऊपर ही पाई जाती है। तो ये तो था आर्टरीज और वीन्स के अंदर डिफरेंस, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस है। तो क्या होता है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये आर्टरीज फर्दर और वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं और फाइन वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, और फाइनली ये बहुत ही फाइन वेसल्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल की लेयर की बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। और यही वो साइट है जहाँ पर सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टिश्यूज़ एंड द ब्लड वेसल्स। तो ये जो कैपिलरीज हैं, क्या होता है, जो भी इसके अंदर ऑक्सीजन आता है, फूड आता है, वो क्या करता है, सेल्स के अंदर यहाँ से रिलीज़ कर देता है, और यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद जो भी CO2 बनता है, वो CO2 वापस टिश्यूज़ के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है, और यहाँ से ये CO2 लेकर वीन्स के थ्रू क्या होता है, हार्ट तक चला जाता है। तो ये कैपिलरीज़ हैं, ये टिश्यूज़ हैं, और यही कैपिलरीज़ के साइड पर ही एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। तो ये कैपिलरीज़ है, वीन्स है, आर्टरीज़ है, और ये कैसा ब्लड जा रहा है, CO2 कैरी ब्लड जा रहा है। अब हमारे पास, अब हम आते हैं किसके, ब्लड पे। जैसा कि ब्लड और लिम्फ, ये जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड है। तो जो ब्लड है, ब्लड के टाइप्स है RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये तीनों तो सेल्स हैं, और ये प्लाज्मा जो है ये वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब जो ब्लड का लिक्विड स्टेट है वो प्लाज्मा की वजह से होता है। ये तीनों मिला के हमारे बॉडी के अंदर 45% है ब्लड के अंदर, और ये 55% ऑफ ब्लड है। तो RBC क्या होता है, एक रेड ब्लड सेल्स है। तो रेड RBC कंटेन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। RBC के अंदर एक रेड आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है ना, वो भी किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन ये इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और RBC हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, RBC ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वही हम WBC की बात करें, WBC वाइट ब्लड सेल्स, इट हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। अगर मान लो बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो उससे फाइट करने का फंक्शन किसका होता है, WBC का। तो ये हमें हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। वहीं प्लेटलेट्स की बात करें, इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को अगर मान लो कहीं पे भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कौन कराता है, प्लेटलेट्स कराता है।
अब हम बात करें प्लाज्मा की। प्लाज्मा इट इज़ कंपोज ऑफ मोस्टली कंपोज ऑफ वाटर, मैक्सिमम % इसका क्या होता है, वाटर होता है, और कुछ भाग इसका प्रोटीन होता है जो कि कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं लिम्फ की। एक दूसरा फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर दूसरा फ्लूइड पाया था जो कि लिम्फ होता है। लिम्फ क्या होता है, जनरली इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एंड गो इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब ये जो कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा होता है तो कुछ फ्लूइड यहाँ से लीक करके ये टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है। टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस होता है ना वहाँ पे जाके भर जाता है, उसी को हम लिम्फ कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी इसको कहते हैं। कैपिलरीज एंड इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू, दिस फ्लूइड इज़ कलेक्टेड थ्रू द लिम्फ वेसल्स। अब ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स तो होती हैं, उसके अलावा टिश्यूज़ को फ्लो करने के लिए, टिश्यूज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ सिस्टम पाया जाता है। तो लिम्फ वेसल्स के अंदर ये लिम्फ चला जाता है एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरी, और फिर घूम फिर के कहाँ पर आ जाता है, ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। अच्छा, इट इज़ अ येलोइश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन द लेस प्रोटीन देन द ब्लड। और इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, लेकिन ये जो प्रोटीन होता है ये ब्लड के कंपेरेटिवली कम होता है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। लिख लीजिए।